साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पर सदगुरु श्री महंत साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी किए हैं, इस ग्रंथ का नाम त्रिजा है। उस भाव को लेकर के यहाँ पर शब्द नंबर 60 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है शब्द नंबर 61। मरे हो रे तन काले करी हो, प्राण छूटे बाहर ले डरी हो। काया बिगुर चन अनवन भांति, कोई जा रे कोई गाड़े माटी। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार करके समझाते हुए गुरुमुख से कहते हैं कि गुरु कहते हैं कि हे जीव, भला जो तन का अभिमान करके तुम मानते हो कि मैं ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, सुंदर में, कुरूप, मेरी देह, मेरा घर, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र आदि ऐसा देह में मान के देह संबंधी सब व्यवहार मान करते हो, ताकि पीछे नाना प्रकार के सुख और दुख भोगते हो। सो जब मरोगे तब तुम्हारे संग कुछ नहीं रहेगा। अरे जब देह छूट जाएगी तब व्यवहार और जात वर्ण कुल सब ही यहीं रह जाएंगे। तेरे काम कोई आने का नहीं। जाको तू मेरी देह कहता है, सो भी तेरे काम नहीं आएगी। प्राण छूटे उपरांत सब बाहर डाल देवेंगे, और जो काया को लोग अनेक तरह से मान रहे हैं, सोई सब माटी में मिल जाए, माटी में मिलाए देंगे। हिंदू ले जा रे तुर्क ले गाड़े, यही विधि अंत दोनों घर छाड़े। कर्म फांस यम जाल पसारा, जस धीमर मछरी गही मारा। हिंदू जराते हैं और तुर्क गाड़ते हैं, इस प्रकार से अंत में दोनों घर छाड़ते हैं। फिर जाति कुल वर्ण कहाँ रहता है? तो नाहक मिथ्या धोखे की मानंदी में पच पच क्यों मरते हो? परख के छोड़ दो ये अर्थ, जो तू नहीं छोड़ेगा तो फिर ये सब अंत में आप ही छूट जावेंगे। फिर उनके अध्यास से तेरे को नाना प्रकार के दुख और जन्म प्राप्त होएगा। जन्म का कारण अध्यास है, सो तुम परख के छोड़ दो ये अर्थ। कर्म फांस जो गुरबा लोगों ने दिड़ाई है, सो सब जाल है, तामे जीव सब फंसे हैं। ताते जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, जैसा धीमर मच्छ पकड़ने के हेतु जाल बनाता है, तामे माटी की आशा लगाता है, और जब पानी में डालता है तब आवाज होता है, सो सुन के मच्छ सब मिलते हैं कि कछु चारा आया, फिर जाल में आए के फंसते हैं। ते ही प्रकार से ब्रह्मादि गुरवा लोगों ने कल्पना कर करके कर्म फांस का जाल पसारा है कि संध्याद योगाद उपासनाद कर्म किए बिना जीव का कल्याण नहीं। इस वास्ते चारों वर्ण ने अपने अपने कर्म आचरण करके देवतन की उपासना करना, देवता प्रसन्न होएगा, तब जीव का परम कल्याण होएगा। धन धान्य मान सम्मान आदि सिद्धि प्राप्त होएगी। अंत समय में देवलोक प्राप्त होएगा, और योग साधना करके भगवान जो सर्वव्यापी हैं तिसके स्वरूप में एक होगा। एक होना तासे जीव का कल्याण है, और मन की सदा एकाग्रताई होने से वाचा सिद्धि और मनसा सिद्धि
और त्रिकाल ज्ञान होता है। ऐसी आशा लगाई तब जीव सब जाए के कर्म जाल में फंसे और आशा में बद्ध होए के मरे, तासे फिर जन्म को प्राप्त भये। राम बिना नर हुए हैं कैसा, बाट माझ गुबरो राजैसा। कहीं कबीर पाछे पछते हो, या घर से जब बाघर जय हो। ये चौपाई नंबर 6 है 61 नंबर के शब्द में। इस वास्ते गुरु कहते हैं कि राम बिना नर होए हैं कैसा, कि जैसे बाट में गोबर और कीड़ा गोबर की गोली बांध के फिर उसके पीछे ढगता फिरता है, फिर उसी छंद में मरता है। कीट की स्थिति कहीं होती नहीं। इसी तरह यह जीव राम राम करते करते कल्पना में पड़ के मरता है, फिर अध्यास बस नाना जन्म को प्राप्त होता है बिना पारख। अरे जिसका नाम स्मरण करते हो सो वस्तु क्या है और कहाँ है। जब तुम्हारा देह नाश होएगा तब तुम्हारा अनुमान कहाँ रहेगा। ये देह छोड़ के फिर गर्भवास में जाओगे तब पीछे पछताओगे। ये अर्थ शब्द नंबर 62। माई में दोनों कुल उजियारी, सासु ननद पटिया मिले बदलू, भसुरे पर लूंगारी। टीका जी मुख। माई कहिए माया और माया कहिए काया और काया कहिए जगत। सो जगत में जीव बोलता है कि मैं दोनों कुल में प्रकाश हूँ। दोनों कुल कहिए ब्रह्म और जगत। सो मैं ब्रह्म का प्रकाशी और जगत का प्रकाशी, क्षर का प्रकाशी, अक्षर का प्रकाशी, जीव का प्रकाशी और ब्रह्म का प्रकाशी, निवृत्ति का प्रकाशी और प्रवृत्ति का प्रकाशी, चर अचर का प्रकाशी, स्त्री पुरुष का प्रकाशी। सो सर्व आत्मा। ये अर्थ सास गुरु और ननद चेला दोनों वाणी में बधे हैं। इस वास्ते पार ब्रह्म में लो लगाए हैं। सो ब्रह्म और जगत दोनों उपाधि में दोनों का प्रकाशी अनिर्वाच्य। ये अर्थ जारो मांग में तासु नारिका, जिन सरवर रचल धमारी। जना 5 कुखिया मिल रख लो, और दुइयो चारी। उस वाणी का रास्ता है सो सब जाला है। जिस वाणी से संसार में धूम मची है सो वाणी बोध में सब बधे हैं। मैं निरक्षर। ये अर्थ 5 तत्व भी मेरे पेट में है और 5 देह भी मेरे पेट में है। जगत और ब्रह्म ये दोनों मेरे पेट में है और चारों अंतःकरण भी मेरे गर्भ में है। मैं सर्व का अधिष्ठान। ये अर्थ पार परोसिन करूं कलेबा, संग ही बुद्ध महतारी। सहजे बपुरे सेज बिछावल, सुतलियों में पाऊं पसारी। परा की वाणी में वह क्षण करता हूँ और मेरी बुद्धि माया सदा मेरे संग है। जैसे ये जगत चेष्टा देखती है मैं सदा आनंद। ये अर्थ सहज ही अनु भवरूपी सेज बिछी है, जा पर मैं मगन हो शयन करता हूँ। जैसा घट मठ में बाहर भीतर एक आकाश भरा है। ये अर्थ आवो न जाऊं मरो नहीं जीवो, साहिब मेट लगारी। एक नाम में निज के गहलूं, ते छूटल संसारी।
ना में आवो ना में जावो, ना में मरो ना में जीवो, जैसे घट मठ का नाश कछु, आकाश का नाश नहीं। ये अर्थ जो पार ब्रह्म की लगार थी सो भी मेरे में नहीं, एक आत्मा ये निश्चय और सब मिथ्या। इस प्रकार से जो मेरे को जानता है सो संसार से छूटे, जो एक आत्मा नहीं जानता सो सर्ववध जाने सो मुक्त। ये अर्थ एक नाम में बद के लेखूं कहीं कबीर पुकारी। ये इसमें चौपाई नंबर 9 है, ये शब्द नंबर 62 में गुरु कहते हैं कि एक आत्मा जो कहते हो सो तो सदा बद्ध है, कभी मुक्त नहीं। एक आत्मा कहने वाला सदा बद्ध रहेगा, मुक्त नहीं हो सकता। भला जो आत्मा को मुक्त मानिए तो बद्ध किसको मानिए। एक आत्मा तो कुछ एक देशी नहीं, और मुक्त तो एक देशी होता है। सर्वदेश में तो नाना प्रकार के कष्ट भोगता है और अनेक बंधन में है। जो बंधन में नहीं होता तो नाना प्रकार के दुख सुख का पुकारा क्यों होता, और नाना प्रकार का उपदेश किसको होता है। इस वास्ते जिस बात का अनुमान तुमने कर रखा है सो कहाँ है, जिससे सब अनुमान छूटे सो गुरुपद जाको पारख कहते हैं। ये अर्थ शब्द नंबर 63। मैं कासु कहूं को सुने को पति आई, फुलवा के छुबत भमर मर जाई। टीका गुरुमुख गुरु कहते हैं कि हे संतों में कासो कहूं, इस संसार में नाना प्रकार की वाणी दृढ़ हो रही है, जाकी आशा में जीव सब बद्ध हो रहे हैं। अब निर्णय कौन सुनता है, और जब लन प्रीत पूर्वक श्रवण करके विचार नहीं करने का, तब लन प्रतीति कैसे होगी। इस वास्ते संपूर्ण वाणी का पक्ष छोड़ के विचार करे तो उसे कहना। ये अर्थ फुलवा के छुबत भमर मर जाए। फुलवा कहिए काया, और फुलवा कहिए अनुमान, और भमर कहिए मन, और भमर कहिए सनकाद और भेष, जो अनुमान में मग्न हुए और जियत ही मरे। ये अर्थ ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोई, बिनु डार बिनु पात फूल एक होई। गगन मंडल बिच फूल एक फूला, तर भो डार ऊपर भो मूला। जोतिए न बोइए सींचिए न सोए, न जोता न बोया न सींचा, और अपने अनुमान से एक शहद दल का कमल बनाया। गगन मंडल ब्रह्मांड बीच न तो उसकी डार है न उसका पात है। एक अनुमान का गलवा खड़ा हुआ सो अनुमान के गलबे को खोज करने लगा, श्वास में सुरत लगाया। तब जैसे जैसे श्वास में सुरती लय होने लगी और तैसा तैसा देह का अभाव होने लगा। जैसे जैसे श्वास बैठने लगा और तैसा तैसा इंद्रिय का अभाव होने लगा। और जब नाभि में जाए के श्वास सुरती एक भई, तब एक स्फुरण हुआ। ताका मूल ऊपर ब्रह्मांड में और डार तले पिंडांड में। ये अर्थ फूल भल फूल मलिन भल गाथल, फूलवा बिन से गो भमर निरासल। कहीं कबीर सुनो संतो भाई,
पंडित जन फूल रहल लुभाई। फूल भल फुलल मलिन भल गाथल, जब खूब सुरती लगी तब देह जागी और कमल सहस्त्र दल खुला, तब अंतःकरण विषय परम आनंद की घटा उठी और महाद्वार का पर्दा फूटा, तब मकर तार की डोरी लगी मेरु दंड पर से हंस सोहम एक हुआ, ब्रह्मांड में जाय के समाधिस्थ हुआ। ये अर्थ भला जब लंग देह रही तब लंग समाधि का आश्रित भया और सहस्त्र दल का आश्रित भया, जब देह छूटी और कमल विनस गया तब ये जीव निराश भया। पूर्व अध्यास बस फिर गर्भवास में देह पाया। ये अर्थ देह छूटे उपरांत समाधि कहाँ रहेगी। हे संतो तुम सुनो और परखो, जो सब पंडित लोग फूल में लुभा रहे हैं, अहम अनुमान में भुलाए रहे हैं। ये अर्थ फुलवा ब्रह्म भंवर मन डार श्वास मूल सोहम शब्द पंडित जन सनकाद ब्रह्माद। ये अर्थ ब्रह अर्थ गुरु कहते हैं कि हे जीव में देह ऐसा मान के नाना प्रकार के विषयन में खराब होता है। अरे जहां से पैदा हुआ फिर तहां जाए के सिर नवाता है। मैं कासों कहूं को सुने को पत्याय, ये ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी भूलें। ये अर्थ फुलवा का ये भग और भमर का ये मन, सो मन से काम संकल्प हुआ, तब ब्रह्मांड में काम कमल खुला और तब चित्त ने अनुसंधान किया, तब इच्छा रूपी नारी अवतरी, बुद्धि ने दूसरा भाव निश्चय हुआ और अहम अहंकार ने चलाया, तब स्त्री के पास गया, स्त्री के मन ने भी प्रेरणा किया और काम जागा, तब स्त्री के काम कमल का मुख अर्ध सो खुला, तब उस कमल में लिंग प्रवेश हुआ और छूते ही एकाग्रता होय के बिंदु पतन हुआ और मन मरा बिंदु पतन हुआ, तब कमल मूंद गया और तब उस कमल के भीतर माता का रुद्र और पिता का बिंदु एक भया। सो नर का बिंदु भारी और नारी का बिंदु हल्का, सो नारी बिंद में नर बिंद बंध गया और ताते हाड़ नाड़ी गुदा मैदा भय, माता के रुधिर से मांस रक्त त्वचा पैदा हुए और रोम दोनों की संधि से हुआ। इस प्रकार से सप्त धातु की देह जीव के संयोग से पैदा भई। जब पहले नारी का काम उतरा तो नारी रूप भया और दूसरा काम प्रथम उतरा तो पुरुष रूप, फिर वह रूप में बिना जोते बिना बोए एक कमल पैदा हुआ और बिना डार बिना पात का स्त्री रूप को भग कमल प्राप्त भया और पुरुष रूप को लिंग कमल प्राप्त भया और फिर गगन में काम का कमल फूला और तेरे से भरने लगा, परंतु काम का मूल ऊपर है। ये अर्थ फूल भल फुलल मलिन भल गाथल, फूल काम कमल मन का जो रात दिन काम वश हो के मलिन हो रही है। ये अर्थ जब जब काम फूला और तब तब मनसा प्रबल भई और जब जब नाश हुआ और तब मन निराश हुआ। ये अर्थ ताते गुरु कहते हैं कि संपूर्ण विषय नाशवंत ऐसा न जान के ब्रह्मांड पंडित जन सब उसमें लुभा रहे हैं। ताते जब यह चोला छूटेगा तब विषय अध्यास से फिर गर्भवास को प्राप्त होके नाना प्रकार के सुख दुख भोगेंगे। ये अर्थ शब्द नंबर 64। जुलहा बीनो हो हरे नामा, जाके सुर नर मुनि धरे ध्यान। टीका माया मुख। जुलहा कहिए जीव को जो माया कहती है कि हे जीव हरि नाम जो सोहम है ताको बीनो। जैसे जुलहा
तार पर चित्त लगाए के बीनता है, नदी फेंकता है। इस प्रकार से श्वासा में चित्त लगाए के मन को एकाग्र करके सो हम शब्द नाभि नासिका में जपते रहना। जाका सुर नर मुन ध्यान धरते हैं, सो सोहम शब्द सर्व के ऊपर ये अर्थ। ताना तने को औठा लीना चरखी चार्यु बेदा, सरकुंडी एक रामल रायन पूरण प्रगटे कामा। गुरुमुख ताना तने को औठा लीना, गुरु कहते हैं कि देखो औठा कहिए देह को। सो गुरबा लोगों ने देह धारण करके नाना प्रकार के ताना तना जाके अध्यास से आवागमन जीव को लगा, ये अर्थ। चार वेद ये ही एक चरखा किया, तामे राम नारायण ये सरकुंडी लगाया, जामे जीव सूत लपटा गया, ये अर्थ। भव सागर एक कठवत कीना, तामे माड़ी साना, माड़ी का तन माड़ी रहा है, माड़ी बिरले जाना। भवसागर का ये संसार सोई एक कठवत, तामे माड़ी साना, और माड़ी कहिए बानी, सो बानी नाना प्रकार की जगत में गुरबा लोगों ने दड़ा दिया, ये अर्थ। अब वो है बानी का ताना कहिए ब्रह्म, सो सब देश में मड़ रहा है, परंतु यह माड़ी बिरले जाना, यह बानी बिरले को जान पड़ी कि मानुष देह की कल्पना है, ये अर्थ। चांद सूर दुई गुणा की ना, माझ दीप कियो माझा, त्रिभुवनाथ जो माजन लागे, श्याम मुररिया दीना। चांद सूर दो गोड़ा की ना, चांद कहिए बाया सुर और सूर कहिए दाहिना सुर, ये दोनों गोड़ा की ना, और गोड़ा कहिए जामे ताना तना रहता है, सोई इंगला पिंगला जामे देह तनी है। माझ दीप कहिए ताना, सोई सुषुम्ना, त्रिभुवनाथ कहिए मन, सो माझने लगे और रेचक पूरक करने लगे, ये अर्थ। और श्याम मुररिया कहिए कुंभक, सो कुंभक करके और श्वासा स्तंभन करके फेरा मेरुदंड से, ये अर्थ। पाई के जब भरना लीना, वे बांधल को रामा, वे भरा त्यों लोक ही बांधे, कोई न रहते उबाना। पाई के जब भरना लीना, रेचक पूरक कुंभक करके श्वासा ब्रह्मांड में सने सने चढ़ी, वे बांधने को रामा, वे कहिए नाड़ी और इंगला पिंगला, तामे राम, ऐसे दो अक्षर बांधे, फिर वे नाड़ी भर के तीनों लोक बांधे। तीन लोक एक कर ग्रह कीना, दिगमग कीनो ताना, आदि पुरुष बैठावन बैठे, कबीरा ज्योति समाना। इसमें चौपाई 11 है, शब्द नंबर 64 है। तीन लोक कहिए त्रिकुटी हृदय और नाभि, और करग कहिए मार्ग, दिगमग कहिए दसों दिशा, और दसों दिशा कहिए दसों इंद्रियां। सो तहां से मन खींच के श्वासा में संयम किया, ये अर्थ। आदि पुरुष कहिए सोहम, सो ताको बैठा बते उठावते। कबीरा कहिए जीव, सो स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये तीनों देह छोड़ के नाद बिंदु कलातीत होके ज्योति में समाया, ये अर्थ। शब्द नंबर 65। योगिया फिर गो नगर मझारी, जाय समान 5 जहनारी, गए उद्देशांतर कोई न बतावे, योगिया बहुरी गुफा नहीं आवे।
टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि योगिया फिरगो नगर मझारी, नगर कहिए ब्रह्मांड, सो ब्रह्मांड में श्वासा फेर के योगी लोग बैठे, योगी कहिए मन, सो ब्रह्मांड में लय हुआ ये अर्थ। और 5 नाड़ी कहिए धनंजय, कूर्म, नाग, कृकल और देवदत्त, ये 5 नाड़ी ब्रह्मांड की तामे जाय समाया, ये अर्थ। गुरु कहते हैं कि भला जबलंग चोला रहा तबलंग ब्रह्मांड में रहेगा, और चोला छोड़ेगा तब कहाँ जाएगा, यह तो कोई बताता ही नहीं। जब भ्रम में भूले ये अर्थ, सबके सब ये भ्रम में भूले हैं। योगिया बहुर गुफा नहीं आवे, जो ब्रह्मांड तो फूट गया, फिर ब्रह्मांड में तो आ सकता नहीं, तो भ्रमण में जा पड़ा ये अर्थ। जरे गयो कंठ धजा गई टूटी, भज गयो दंड खपर गयो फूटी, कहीं कबीर यह कले है खोटी, जो रह कर वासो निकरे टोटी। इस शब्द में 4 चौपाइयां हैं। साधु देखते हैं कि कंठा कहिए देह, सो जर के माटी में मिल गई, और ध्वजा कहिए श्वास, सो निकल गया, और दंड कहिए योग, सो भज गया, और खपर कहिए खोपड़ी, सो फूट गई। और गुरु कहते हैं कि तब जीव कहाँ रहेगा, अरे जब देह नाश वंत ठहरी, तब देह से जो कर्म हुआ सो भी नाशवंत। योग समाधि मुद्रा का अधिष्ठान देह, कछु देह बिना योग होता नहीं। जब देह नास्ती ठहरी, तो योग सहज ही नास्ती है। करवा कहिए देह, सो छोड़ा जब जीव ने, तब योग स्थिति तो नास्ती भई, और पूर्व अध्यास वर्ष गर्भवास को प्राप्त भया, ये अर्थ ब्रह अर्थ। नगर कहिए गर्भवास, सो जो ये गर्भ से आया था सो गर्भ में फिर गया, और जो भग द्वारे से पैदा भया सो फिर भग द्वारे से गर्भ में समाया। जहाँ 5 नाड़ी प्राण अपान समान बयान और उदान, सो तहाँ समाया ये अर्थ। गए देशांतर कोई न बतावे, जब यह जीव चोला छोड़ के गया तब कोई भी न बताया, जो मैं फलानी जगह रहूंगा। और कहते हैं कि आवागमन से रहित भया, सो कहाँ है, समाधि तो देह में रही, विषय में रही, ये अर्थ। जब देह छूटी तब पुनः दूसरी देह को प्राप्त भया, और नाना प्रकार के कर्म धर्म सब देह के संग रहे। तो गुरु कहते हैं कि जो कोई कहेगा कि स्वर्ग में गया सो भी झूठा, और जो कोई कहेगा कि यमलोक को गया सो भी झूठा, और जो कोई कहेगा कि परमात्मा के स्वरूप में मिला सो भी झूठा। कहते कि ये कछु वस्तुतः नहीं, इससे जीव फिर गर्भवास को प्राप्त होता है। अथवा कोई कहेगा कि गर्भवास में नहीं जाता, तो दा कहाँ से होता है। जो गर्भवास में रहता है सोई भगद्वारे से बाहर निकलता है, यदि गर्भ में नहीं होता तो भगद्वार से बाहर कैसे निकलता, ये अर्थ। इस शब्द नंबर 65 में 4 चौपाइयां हैं। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।